जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, आत्मा, आत्मविश्वास, आत्मबल, सरकारी नौकरी, उच्च पद प्रतिष्ठा, सफलता आदि के कारक ग्रह सूर्यदेव 13 फरवरी 2026 से अध्यात्म और गूढ़ ज्ञान की राशि कुंभ राशि पर गोचर करेंगे और यहाँ पर वो रहेंगे 15 मार्च 2026 तक। बात इतनी ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर शत्रु राशि पर रहते हुए परम शत्रु ग्रह राहु के साथ रहेंगे सूर्यदेव। आप सब जानते हैं कि सूर्य और राहु का योग ग्रहण योग कहलाता है और 17 फरवरी को इसी कालखंड के दौरान सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है, जिसका प्रभाव व्यापक स्तर पर देखा जाएगा। यद्यपि भारत में दृश्य नहीं होगा तो सूतक तो नहीं लगेगा, लेकिन खगोलीय घटना का प्रभाव बहुत व्यापक स्तर पर सब जगह पड़ता है। पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ पर राहु सूर्य ही नहीं बल्कि अन्य 3 ग्रह भी आ जाएंगे, तो जिसके कारण से यहाँ पंचग्रही योग कुंभ राशि पर पड़ेगा। कर्क राशि की बात करें तो ये समस्त योग, पंचग्रही योग और सूर्य का परिवर्तन, ये आपके 8वें राशि पर हो रहा है, 8वें भाव पर हो रहा है। यहाँ पर सूर्य राहु के साथ साथ पंचग्रही योग। हम केवल फोकस करेंगे सूर्य और राहु की युति पर। बाकी वीडियो आप अगले कार्यक्रम में देखेंगे, जब मंगल का अंगारक योग भी बनेगा, उसका वीडियो, वो सब शामिल करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। समझते हैं सूर्य और राहु कैसे प्रभावित करेंगे आपके 8वें स्थान पर और आपको क्या परिणाम देंगे। सूर्य है राजा, सूर्य है सत्ता, सूर्य है गवर्नमेंट, सूर्य है आत्मा, आत्मबल, और राहु है भय और भ्रम। तो ये जब साथ में आते हैं तो सत्ता के साथ देखेंगे तो राहु क्या करता है, जब सूर्य के साथ होता है तो आत्मबल को या तो बहुत बढ़ा देगा या बहुत कम कर देगा, अर्थात आत्मबल के संतुलन को गड़बड़ी कर देगा, आत्मबल के संतुलन में व्यतिरेक पैदा कर देगा, जिसके कारण से हम फाल्स ईगो के शिकार हो जाते हैं। अहंकार हमारा बढ़ जाता है। राहु अहंकारवादी ग्रह है। राहु विच्छेदवादी ग्रह है, विच्छेद कराता है। अष्टम स्थान पर जा करके जब ये योग बनता है तो ये और खतरनाक हो जाता है। कर्क राशि के जातकों के लिए आपके राशि के स्वामी ग्रहण के दिन अष्टम स्थान पर ही रहेंगे और राहु भी रहेंगे, तो आप 17 फरवरी को बहुत सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। वो यद्यपि पूरे महीने कर्क राशि के जातकों को 13 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक बहुत ही अलर्ट मोड में रहना है। लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं मोल लेना है, खासकर अपने उच्च अधिकारियों से बिल्कुल भी नहीं। नुकसान गहरा हो सकता है। परिवर्तन के योग बने हुए हैं, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, इमेज को डेंट लग सकता है, नौकरी में धब्बा लग सकता है, आपको नौकरी से निकाला भी जा सकता है, जॉबलेस हो सकते हैं, सस्पेंड हो सकते हैं। ये संभावनाएं प्रबल हैं। अभी तो हम केवल सावधान कर रहे हैं। वीडियो के अंत में जो उपाय बताएंगे तो उस उपाय को करने से आप आने वाली समस्याओं को टाल भी सकेंगे, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। बशर्ते किसी लोभ में नहीं फंसना है। आकस्मिक धन को बढ़ाने के चक्कर में कुछ आप गलत निर्णय ले सकते हैं। शेयर मार्केट वगैरह से दूर रहें। अभी किसी भी धन का निवेश आपको नहीं करना चाहिए। यदि आपको धन का निवेश करना भी है तो लॉन्ग टर्म में करें, क्योंकि कुंभ एक स्थिर राशि है, तो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करके आप कम कर सकते हैं। अपनी योजनाएं किसी के साथ साझा न करें, गुप्त रखें, अपनी बातें गुप्त रखें, क्योंकि तमाम गुप्त बातों के प्रकाश में आ जाने से परेशानियों में भी आप पड़ सकते हैं। इसके लिए सावधान रहना होगा। और एक बात और, मंगल के भी आ जाने से यहाँ पर 23 फरवरी को सूर्य राहु मंगल तीनों अष्टम स्थान को जब एक्टिवेट करेंगे तो चोट चपेट लगने की भी आपको संभावना बन सकती है। एक्सीडेंट होने के योग बन सकते हैं और प्रायः अपनी ही गलती के कारण आपके एक्सीडेंट हो सकते हैं। चोट चपेट, जलने, छिलने, कटने की संभावना प्रबल हो सकती है। देखिए, इस दौरान चूँकि सत्ता निरंकुश होकर के कुछ गलत नियम बनाए गए, जिससे जनता में असंतोष पैदा हो सकता है। छिटपुट सत्ता को अस्थिर करने की घटनाएं भी घट सकती हैं। पूरा विश्व युद्धोन्माद में घिर सकता है, क्योंकि राहु के साथ अंगारक योग भी 23 फरवरी के बाद बनेगा। युद्ध की विभीषिकाएं बढ़ सकती हैं। अपने आप को बहुत सजग और सतर्क मोड में ही रखना होगा आपको।
यहाँ पर किसी रिश्तेदार की भी तबीयत खराब होती हुई दिख रही है आपकी, तो हो सकता है उनके लिए धन का व्यय भी आपको करना पड़े। ससुराल पक्ष से भी कुछ नकारात्मक खबर आती हुई दिख रही है। कुछ ऐसी खबरें आपको प्राप्त हो सकती हैं जिसके कारण से आप विचलित हो सकते हैं, जो ससुराल पक्ष की हो सकती है। आपके कुटुंब में भी कला के वातावरण बनते हुए दिख रहे हैं। कुटुंब के स्वामी यहाँ पर आ रहे हैं ग्रहण योग में, तो कुटुंब में भी कलह आपको हो सकती है। संपत्ति के बंटवारे से संबंधित कुछ विवाद हो सकता है, संपत्ति की हानि भी हो सकती है। वाणी पर बहुत नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, अन्यथा नुकसान अधिक हो सकता है। हाँ, डॉक्टर्स के लिए, लॉयर्स के लिए, जो डिफेंस सेक्टर से लोग जुड़े हुए, इनके लिए तो अच्छा है। रिसर्च फील्ड से जुड़े अच्छा है। साधना से सिद्धि का ये योग, ये सकारात्मक है कि साधना यदि करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो उसकी सिद्धि भी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होगी। जो स्पाई हैं, जासूसी आदि के काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, रिसर्च करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा ये कालखंड होगा। उनके लिए बहुत बारंबार लाभ के अवसर यहाँ पर प्राप्त होंगे। एआई क्षेत्र में कुछ बूस्ट, कुछ नई खोज होती हुई दिख रही है इसी कालखंड के दौरान। यदि आप कर्क राशि के जातक हैं और उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपको अपने रिसर्च को और गहन करने की आवश्यकता है। कुछ नई चीज़ें लेकर के आप आने वाले हैं। ये सकारात्मक बातें भी इन तमाम विपरीत बातों के साथ साथ होती हुई दिख रही हैं। द्वादश स्थान पे बैठ करके गुरु की 9वीं दृष्टि यहाँ पर आ रही है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा लाभकारी होती हुई दिख रही है। गुरु की दृष्टि थोड़ा प्रोटेक्शन आपका ज्ञान के माध्यम से कराती हुई दिख रही है। अहंकार को अपने बहुत छोटा करके रखिए, कहीं टकराइए मत, क्योंकि ईगो आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है इस कालखंड के दौरान, जिसके कारण से छिटपुट लड़ाई झगड़ा हो सकती है। मुकदमे में, लिटिगेशन में आपको खींचा जा सकता है कर्क राशि के जातकों। इसलिए आप अपनी भावनाओं को संभाल कर रखिएगा इस ग्रहण योग के दौरान। 17 फरवरी से लेकर के कम से कम 10 मार्च तक तो आपको बहुत सजग रहने की आवश्यकता है, अन्यथा नुकसान, आपकी भावनात्मक उद्वेग की संभावना आ सकती है। भावनात्मक रूप से आप चोटिल हो सकते हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। उपाय क्या करें? शंकर जी की आराधना, शिवरात्रि भी पड़ रही है, शिव जी की आराधना खूब करिए आप। उसमें क्या कर सकते हैं? सूर्य भगवान का अभिषेक करिए, महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए, ओम नमः शिवाय का जप करिए अधिकाधिक मात्रा में, और हो सके तो आप शिवाष्टक जो नमामि ईशान निर्वाण रूपम है, इसका अवश्य ही पाठ करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना अनिवार्य है कर्क राशि के जातकों के लिए। सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, गायत्री मंत्र का जप करते रहें। इतना यदि आप कर ले गए तो आप अपनी 90% समस्याओं को अपने से दूर रख देंगे इस कालखंड के दौरान। इसी कालखंड के दौरान जो शतभिखा नक्षत्र पर होंगे राहु, सूर्यदेव, तो राहु के ही नक्षत्र पर रहेंगे, तो समस्याएं और प्रबल हो सकती हैं। कब से? 19 फरवरी से लेकर 3 मार्च के मध्य। तो ये डेट आप नोट कर चुके होंगे। ये सावधानियां और ये उपाय आपके समक्ष है, इसका उपयोग करिए और अपने जीवन को आने वाली समस्याओं से बचा लीजिए। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।